कॉन्सेप्चुअल के साथ फैक्चुअल भी डाला, लेकिन ऐसे फैक्चुअल डाला है कि जब तक कॉन्सेप्चुअल नहीं पता होगा तब तक फैक्चुअल नहीं आएगा। पेपर अलग कर दिया फिर जी, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। नेट फर्स्ट पेपर में जो आ रहा है वो बिल्कुल अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है, पहले से अलग है। अच्छा। अब नेट फर्स्ट पेपर के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विशेष कार्य करना चाहिए। जो शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन रहते हैं, जो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा लैंग्वेज के बेसिस पे थोड़ा लैंग्वेज के बेसिस। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं यूजीसी नेट एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकल रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया था। अच्छा। रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, बैक ईयर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए आप, अच्छा। और रिलेटेड करके हर चीज़ों को पढ़िए। अच्छा, रिलेट करके पढ़िए। हाँ, रिलेट करके, शॉर्टकट में मत पढ़िए। रट्टा मारने वाला समय चला गया है। अच्छा अच्छा। कि एक किताब के फुल फैक्ट पढ़ के आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे। आपका सब्जेक्ट क्या था? एक यार ठीक है, बताइए। ये सब्जेक्ट आज जियोग्राफी का पेपर। जियोग्राफी था ना जी। क्योंकि इसमें दर्शन शास्त्र वाले भी मिल रहे हैं ना, तो वही पूछ रहा हूँ। हाँ, दर्शन शास्त्र वाले आज तो केवल जियोग्राफी का ही था। दर्शन शास्त्र का जो है जी। ये फर्स्ट पेपर में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, अच्छा तो दर्शन के विषय में काफ़ी जानकारी है। अच्छा। तो जो आपको 50 क्वेश्चन था, ये कैसा लगा आपको? और 50 क्वेश्चन आप इस जो मार्केट में आज के समय में जो अवेलेबल बुकें हैं, जी जी, नेट फर्स्ट पेपर में जो आ रहा है जी, वो बिल्कुल अलग है। अलग है, बिल्कुल अलग है, पहले से अलग है। अच्छा। अब नेट फर्स्ट पेपर के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विशेष कार्य करना चाहिए। विशेष कारण? जी सर। तो नेट के लिए क्वालिफाइड है कि आप जो नेट के लिए एग्जाम दे रहे हैं? जी, JRF के लिए ओनली दे रहे हैं। नेट क्वालिफाइड है? जी जी जी। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर। हाँ सर, आपका पेपर कैसा हुआ? सर पेपर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ जी। अटेम्प्ट तो पूरा किए होंगे बेशक इसमें? हाँ सर, माइनस मार्किंग नहीं था तो अटेम्प्ट पूरा किया गया। अच्छा, तो पहली बार पेपर दे रहे हैं नेट का? सर दूसरी बार है। दूसरी बार। तो नेट क्वालिफाइड है कि सर नेट क्वालिफाई है, इस बार JRF के लिए दिया। JRF के लिए दे रहे हैं? जी सर। तो आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी था कि दर्शन शास्त्र? नहीं सर, ज्योग्राफी था। जियोग्राफी था जी। तो इसमें जियोग्राफी में कैसे क्वेश्चन उठाए गए थे? सर ज्योग्राफी में इस बार पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार पेपर जो है बहुत, ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल तो था ही। अच्छा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल भी पूछा था। अच्छा। लेकिन फैक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन डाले गए थे कि जिससे आप सोच नहीं सकते हैं। अच्छा। जैसे कि जनगणना से रिलेटेड कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन। जनगणना से रिलेटेड 5 क्वेश्चन? जी, 5 से 8 क्वेश्चन था। और 5 से 8 क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि सिर्फ सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है या फिर साक्षरता सबसे कम कहाँ, ऐसा नहीं पूछा था। अच्छा। बीच के राज्यों से पूछा गया था। अच्छा। और जन घनत्व, जैसे कि बिहार से जनसंख्या घनत्व भी पूछा गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा ऊपर और सबसे कम कौन है। अच्छा। बीच के राज्यों से पूछा जा रहा है। बीच के राज्यों से? जी सर। अच्छा, ठीक है सर। तो इसके अलावा और जो है 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कैसे? हाँ सर, 50 क्वेश्चन में जो DI से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, लेकिन जिसको कैलकुलेशन आ रहा है वही पूरा अटेम्प्ट कर पा रहा है। अच्छा, कोई इसमें कठिन तो नहीं लगा? नहीं सर, कठिन क्या है कि DI उतना भी कठिन नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस करने वाला है तो कर लेगा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो मुझे लगता है कि पिछले बार की कंपैरिजन में फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों मिलते हैं। मतलब पिछली बार की तुलना में मिल रहे हैं काफ़ी। उस बार की पेपर में क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था। अच्छा, इसमें कैसे थे? इस बार कॉन्सेप्चुअल के साथ फैक्चुअल भी डाला, लेकिन ऐसे फैक्चुअल डाला है कि जब तक कॉन्सेप्चुअल नहीं पता होगा तब तक फैक्चुअल नहीं आएगा। पेपर अलग कर दिया पिछली बार जी, से? थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। और क्या कहेंगे क्वेश्चन के बारे में? कैसे क्वेश्चन अच्छा है, और ये है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हुए हैं, एक मिनट सर, वो जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं पेपर, वो सॉल्व किए, वो आराम से कर पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर। छूटा तो नहीं? छूटा नहीं। सब्जेक्ट क्या था सर आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी था आपका भी? जी। अच्छा, ज्योग्राफी के अलावा जो 50 क्वेश्चन था, ये आज का कैसा था? ये सर ज़्यादा बहुत कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ठीक था, लेकिन तब भी ठीक ही था, मीडियम था। आपको कठिन तो नहीं लग गया था? नहीं, ज़्यादा कठिन नहीं था, मीडियम में था। मीडियम में था जी। अच्छा, ये जो आपका जियोग्राफी था, जियोग्राफी कैसा रहा? ज्योग्राफी सर ठीक था, वैसे पढ़ने के हिसाब से ठीक ही था। पढ़ने के हिसाब से ठीक था जी। तो कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए थे? ये सर सिद्धांत था, और ज़्यादा शब्दावलियाँ थी। शब्दावलियाँ जी, क्या जो है नदियों, पहाड़ों से रिलेटेड? नहीं, नदियाँ नहीं, जो आकृतियाँ थी उससे पूछा गया था। और मैप, मानचित्र वगैरह से क्वेश्चन? मैप से नहीं उतना पूछा गया था। अच्छा, और क्या पुस्तकें ज़्यादा पूछा, रचनाएं पूछी गई। रचनाएं, पुस्तकें पूछी गई थी? जी जी। जो मतलब कि जियोग्राफी से रिलेटेड पुस्तकें हैं जी, वो पूछी गई थी। और क्या पूछे गए सर? और सर जो याद बता दीजिए। बस शब्दावली यही था ज़्यादा हार्ड। चलिए, ठीक है, थैंक यू सर। बात अच्छा था सर। बढ़िया रहा? बढ़िया। कितना अटेम्प्ट हो गया? पूरा हुआ कि नहीं?
अब माइनस मार्किंग नहीं है तो पूरा पूरा कर देते किया हैं। जाता है। हाँ, तो पेपर में आपका सब्जेक्ट क्या था आज? ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी था जी। ज्योग्राफी के अलावा जो 50 क्वेश्चन था ये कैसा रहा आज का? ठीक था। ठीक था, कुछ कठिन तो नहीं लगा? नहीं, ज़्यादा कठिन तो नहीं था। अच्छा। लेकिन ठीक थे, जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे थे। जियोग्राफी के क्वेश्चन कुछ याद होता है ये सब? ज्योग्राफी से 4 या तकरीबन 5-6 क्वेश्चन जनसंख्या से संबंधित आए हुए थे। जनसंख्या से संबंधित 4-5 क्वेश्चन आए थे। जी। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा स्थलाकृतियों से आए थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, जी। और जो इजी जो है उतना इजी नहीं आया था, लेकिन था। अच्छा, रीजनिंग इसमें का कैसा था? रीजनिंग एक क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था? बस एक ही क्वेश्चन था। तो ऑल ओवर वो भी पेपर कूट से था। अच्छा, तो आप नेट के लिए आए हैं कि आरएफ के लिए? हम नेट जेआरएफ के लिए आए हैं। अच्छा, नेट क्वालिफाइड हैं? नहीं, नेट क्वालिफाई नहीं, नेट भी हो जाता ठीक है, जो भी हो जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। पेपर ठीक ही था। सेकंड पेपर ठीक था, थोड़ा फर्स्ट पेपर थोड़ा सेकंड पेपर ठीक था, उतना अच्छा नहीं। अच्छा, पेपर क्या था जो आपका सब्जेक्ट है इसमें? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका। तो सेकंड पेपर ज़्यादा अच्छा था, फर्स्ट ही थोड़ा प्रॉब्लम किया? हाँ, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा फर्स्ट में प्रॉब्लम किससे हुई थी? मतलब क्वेश्चन से हुई थी कि जो रीजनिंग से? DI रीजनिंग पैराग्राफ जो आता है ये तो ठीक ही था। उसके अलावा और सब ऐसे ही पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं कुछ में। जीएस कैसे पूछे गए थे? GS ऐसा कुछ नहीं, GS टाइप का क्वेश्चन नहीं था। इसमें तो कई सारे होते हैं। अच्छा, जैसे याद है कुछ नहीं? पता नहीं बहुत। चलिए, थैंक यू सर। कोई हाँ सर, पेपर कैसा रहा आज का? पेपर एवरेज रहा है। अच्छा, फर्स्ट पेपर उलझाऊ था। अच्छा, फर्स्ट पेपर उलझाऊ था। फर्स्ट पेपर में उलझाऊ DI लगा कि रीजनिंग की जो है जनरल नॉलेज? नहीं, DI था। DI था। जनरल नॉलेज कैसा था? जनरल नॉलेज ठीक रहा और संप्रेषण कौशल भी उलझाऊ ही रहा। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट क्या था सेकंड वाले में? भूगोल। जियोग्राफी था। तो जियोग्राफी कैसा था ये? ठीक पेपर था। अच्छा, एवरेज था, कठिन भी थे, अच्छा, सरल भी थे, अच्छा, और टफ भी थे। एवरेज कुछ सब मिला कर दिया गया था। सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। जियोग्राफी था। अभी एक लोग बोल रहे दरअसल साहब याद हो रहा है क्या? हो सकता है मिक्सिंग रहा हो। जियोग्राफी आपका था? जी जी जी। जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था जनरल वाला, ये कैसा था? वो थोड़ा सा मतलब जैसे हर बार रहता है, थोड़ा कठिन हो जाता है। कठिन किससे हुआ था? मैथ से हुआ था या जो है? नहीं नहीं, उसमें जो ये जो शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन रहते हैं, जो एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा लैंग्वेज के बेसिस पे थोड़ा लैंग्वेज के बेसिस लैंग्वेज जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा प्रॉब्लम? लैंग्वेज थोड़ा कठिन हो जाती है हिंदी में, खासकर हिंदी में। हिंदी में? हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप जियोग्राफी से थे, तो जियोग्राफी से कैसे क्वेश्चन उठाए गए थे आज? ज्योग्राफी से ठीक थे, इस बार पेपर सही था ज्योग्राफी से। अच्छा, पेपर ठीक था। हाँ, पिछली बार मेरा नेट हुआ था, उम्मीद है कि इस बार JRF भी हो जाएगा। अच्छा, आप हो जाएगा, आप नेट क्वालिफाइड है? हाँ, नेट क्वालिफाइड है। पिछली बार 3 मार्च को जो एग्जाम हुआ था उसी में ही। अच्छा, 3 मार्च जो एग्जाम हुआ था उसमें ही आप जो है हाँ, नेट क्वालिफाइड हुए हाँ, थे? इस बार पिछली बार से बेहतर हुआ है। अच्छा, इस बार पिछली बार से बेहतर हुआ है? जी जी। चलिए, उसके बाद इसमें पेपर जो हो रहा है आपका, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं सर? क्वेश्चन जैसे इसमें सर, एक तो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स की बुक्स याद कर लीजिए। अच्छा। इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर की थ्योरी याद कर लीजिए। अच्छा। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अच्छा। क्योंकि आप कितना भी रट के आइए नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी होगा। तभी होगा। हाँ। आप तो एक बार मतलब नेट एग्जाम निकाले हुए हैं? जी, जी, जी। सिर्फ आप GRF के लिए आए हैं? JRF के लिए आए हैं। तो नेट फिर से निकल जाएगा, GRF भी हो जाएगा? JRF भी हो तो ये बताइए, जो आपका 50 क्वेश्चन क्वालिफाइंग वाला था, क्वालिफाइंग नेचर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग, ये कैसे थे? वो तो सर चूंकि वो तो कठिन ही रहते हैं इसमें। अच्छा, कठिन रहते हैं। हाँ, DI कठिन ही रहती है। DI कठिन रहता है। वैसी ही थी। हाँ सर, आपका पेपर कैसा रहा? हाँ हाँ, मेरा भी पेपर अच्छा ही गया। और अच्छा। जैसा भैया ने बताया कि DI वगैरह हार्ड था, अच्छा। तो DI केवल हार्ड था, बाकी रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत इजी था। अच्छा, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं उसको। अच्छा, ये बताइए सर, आपका भी सब्जेक्ट जियोग्राफी? हाँ हाँ, जियोग्राफी है। अच्छा। ये आज के डेट में ये शिफ्ट है, इसमें जियोग्राफी अभी का एक ही लोग बोल रहे थे दर्शन शास्त्र का क्या कुछ मिक्सिंग हो जाता है क्या? हो सकता है, हमें नहीं पता। हमको लग रहा है कि हम लोग का जियोग्राफी था। सही है, थोड़ा ये निकाल देंगे। जी जी। अच्छा, और इससे पिछली बार का मैं प्रीवियस ईयर देखा था जो मार्च में हुआ था। अच्छा, अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन अच्छा, हिंदी क्वेश्चन? हाँ। क्या आप भी नेट क्वालिफाइड? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा, था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ, अभी तो मैं अभी फर्स्ट ईयर हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, अभी एग्ज़ाम खत्म हुआ है। आप अभी एमए second- मतलब कर रहे हैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा। अभी सेकंड सेमेस्टर में। अच्छा, पेयरिंग में डाले हुए हैं? हाँ, पेयरिंग में डाले हुए हाँ, हैं। तो जियोग्राफी क्वेश्चन कैसे पूछे गए सर? जियोग्राफी में मतलब वन लाइनर टाइप थे वो, जैसे इससे पिछले में वो जैसे कि कथन निष्कर्ष करके पूछता था। अच्छा। वैसे बहुत कम क्वेश्चन
थे। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे सिंक होल पूछा था। हाँ, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो लेंदी नहीं थे। और ये क्या नाम है, गर्म धारा और क्या बोलते हैं, कोल्ड वेव। हाँ हाँ, इससे क्वेश्चन था, काफ़ी था। से भी पूछे गए थे क्या? हाँ, ज्वार भाटा से था और सुपोषण से था। सुपोषण किसे कहते हैं ये था। ऐसे करके क्वेश्चन से भी जो हाँ, पठार से भी था, इंडियन जियोग्राफी में था। नदियों से भी थे क्या? नहीं, नदियों से क्वेश्चन नहीं थे, पठार से था कि हाँ, इंडिया का पूछा था। और मरुस्थल वगैरह से। हाँ, और क्या नाम है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पूछा था। हाँ, और इरोजनल लैंडफॉर्म थे जियोमॉर्फोलॉजी से। और हाँ, ये थे। और हाँ, ऐसे ही करके मतलब बहुत, जिसे इससे पिछली बार जितना लेंदी क्वेश्चन था उतना लेंदी नहीं था। हम लोग का लगभग 25 मिनट, हाँ 25-30 मिनट पहले हम लोग का क्वेश्चन सारा हो गया था। 25-30 मिनट पहले क्वेश्चन पूरा कर। हाँ, हो गया। चलिए, थैंक यू बात करने सर। बहुत अच्छा हुआ भैया। पूरा तो अटेम्प्ट किए होंगे, इसमें कोई हाँ, इसमें कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ये बताइए, आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी था। क्या फिलॉसफी? दर्शन शास्त्र। जी। तो दर्शन शास्त्र के अलावा जो 50 क्वेश्चन था आपका, हाँ। ये कैसा रहा आज का? वो थोड़ा टफ था, लेकिन टफ इसमें क्या था? DI टफ था? रीजनिंग DI टफ लगा सब? DI टफ। अच्छा, इसमें जो GS के क्वेश्चन डाले जाते हैं वो कैसे थे 50 में? GS के क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन उसमें भी टफ थे। जैसे कि कई थे, जैसे कि मतलब उसमें एक क्वेश्चन था, किसी लेखक का नाम दीजिए था, वो मुझे समझ में नहीं आया और शायद किताब भी नहीं चाहिए इससे। अच्छा, ये बताओ, जो आपका फिलॉसफी था, तो फिलॉसफी में क्या जो है दार्शनिक के बारे में पूछा गया था? जी। तो क्या ऐसे क्वेश्चन था, थोड़ा बताइए। उसमें जैसे कि एक था कि चारवाक के मतलब संदर्भ में बताइए। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि चारवाक क्या मानता है। अच्छा। उसमें मतलब पृथ्वी 4 उसके तत्व थे जो मानता है। उसके बाद एक आध 2 ऑप्शन और दे दिया था भ्रमित करने के लिए। तो उसमें स्टिक लगाना था। अच्छा, और इसके अलावा और जो क्वेश्चन आपको याद हो थोड़ा बता दीजिए। और ये सोफिस्ट हो गए। अच्छा, सोफिस्ट के बारे में। सोफिस्ट एक ऐसा दार्शनिक है जो कि मतलब प्रत्यक्षवाद को मानता है। अच्छा। तो इसमें से ये भी पूछा गया था, तो उस संदर्भ में पेपर ठीक था। जी भैया। और कोई दार्शनिक इसके अलावा जो अरस्तु, प्लेटो सब ये पूछे गए थे? अच्छा, सोक्राटिस वगैरह भी? सुकरात। अच्छा, सुकरात भी। और क्या पूछे गए थे? सुकरात के बारे में कोई स्पेशलिटीज पूछा गया था कि उनके बारे में? नहीं, देखिए कोई भी, देखिए इसमें क्या होता है, स्पेशलिस्ट कोई ये हो नहीं होता है। एक दर्शन का जो बोलते हैं सिलेबस बना है उसमें सबसे देगा। सुकरात भी उस सिलेबस में था, तो उसमें से आया हुआ। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू बात करने। सब्जेक्ट क्या था इसमें? ज्योग्राफी था। जो आपके 50 क्वेश्चन थे, ये क्वालिफाइंग नेचर वाले, ये कैसे थे? ये पिछले साल की तुलना में इस बार बहुत स्तरीय थे। बहुत स्तरीय? हाँ, मतलब लेवल के थे? लेवल हाई था थोड़ा सा। लेवल हाई था, कठिन हो गया? हाँ, टफ हो गया था। हाँ। तो और जो इसमें क्या टफ था? DI टफ था या जनरल नॉलेज जो था इसमें? हाँ, नहीं, DI तो टफ था थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा था। कैलकुलेशन DI में देना। हाँ, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग ठीक था। बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन DI वाला में कैलकुलेशन ज़्यादा था। जियोग्राफी कैसा था? जियोग्राफी इस बार थोड़ा पहले पिछले साल दिए थे। अच्छा। पिछले साल थोड़ा सा वो अच्छा लगा था देने में। इस साल तो ऐसा लगा नेट कि क्वालिफाइड हैं कि नहीं, अभी नहीं क्वालिफाइड है? हाँ, PG कंप्लीट दोनों भी दिया है। हाँ, PG कंप्लीट हुआ है मेरा। PG कंप्लीट हुआ। ये बताइए सर, जो जियोग्राफी में नदियाँ, पठार, पहाड़ वगैरह से क्वेश्चन क्या निकाले गए थे यहाँ से? हाँ, नदियाँ से क्वेश्चन था, पठार से था। अच्छा। और उसमें जो वन वगैरह से था कि नहीं, अवधारण से? हाँ, उससे कम था। जैसे उस क्या नाम है ना, कि जो लेखक वाले क्वेश्चन है, थॉट वाले था। उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बना था कि नहीं? मैप से कम था इस बार क्वेश्चन। कम था। अच्छा, इसमें जो मरुस्थल वगैरह हो जाते हैं, मरुस्थल से क्वेश्चन था, पठार से था कि नहीं? हाँ, मरुस्थल से था। अच्छा। 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद इससे था, नदियों से था कि नहीं? नदियों से भी था क्वेश्चन। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद हो बताइए जो क्वेश्चन एक हमको याद आ रहा है। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो याद हो, जो आपको तुरंत याद आ रहा हो, उसको बताइए ना, याद करने की क्या जरूरत है? जो याद हो वो बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन आया था इससे, जिससे चलिए ठीक है, थैंक यू। बढ़िया हुआ। अटेम्प्ट तो पूरा हुआ होगा बेशक। हाँ, जब तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो पूरा होना ही क्या है। था आपका? फिलॉसफी था आपका, दर्शन शास्त्र था। तो फिलॉसफी के अलावा जो 50 क्वेश्चन था, आपको ये कैसा लगा? ठीक था, अपने रेगुलर पैटर्न पे था। अच्छा। हाँ, तो ऐसा वो अपना पैटर्न रिपीट ही किया उसने, बहुत ज़्यादा नहीं। क्या आप नेट क्वालिफाइड हैं कि नेट के लिए आए हैं कि GRF के लोन लिए आए हैं?
हाँ, अभी मैं अपियरिंग में भरा था, Appearing में, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ। कह सकते हैं तो मतलब कि रीनेट क्वालिफाई करना है पहले। अरे सब कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ। हाँ, तो ये बताइए जी लास्ट से क्वेश्चन कैसे निकाले गए सर थोड़ा? क्वेश्चन भी ट्रेडिशनल ही थे, जैसे Traditional थे। हाँ किससे क्वेश्चन उठाए गए थे? दार्शनिकों से कहाँ से उठाए गए? वेस्टर्न में देखा जाए तो लगभग सबसे पूछा गया था, सबसे पूछ गया। बस आगे। चलिए थैंक यू। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।